नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो इतना ड्रास्टिक चेंज किया था, इसमें हम लोग जो है अभी उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कॉमन सेंस और ट्रिक्स का अप्लाई है या नहीं, और अप्लाई है तो कितना परसेंट है, और 2024 की मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, और आगामी जो ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग जो यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उससे क्या सीख ले सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू में 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन देख लिया है। आप उसे जरूर पहले देख ले। हम यहाँ देखते हैं क्या कहता है, आधारिक संरचना निवेश न्यास इनविट्स। दोस्तों, ये इनविट्स से भी क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा गया है। ठीक है, यहाँ भी पीवाईक्यू पूछा गया है। यहाँ क्या कहता है कि जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय को उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, और कर से छूट। यहाँ कर से छूट दोस्तों, इससे पहले भी आप देखे हैं कि यूपीएससी जब पूछी हुई थी, कर से किसी को कर से छूट प्राप्त नहीं है। ये दोस्तों मेरा गलत हो गया। किस बेसिस पर मैं गलत किया? किसी को भी कर से छूट नहीं प्राप्त है, टैक्स लगता ही तो लगता है दोस्तों। अब उसमें भी संरचना की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात करते, तो वहाँ टैक्स कैसे नहीं लगेगा? ये गलत हो गया मेरा टैक्स पर। जब दोस्तों मेरा एक गलत हुआ, अब मेरा देखिए, जब भी एक गलत हुआ तो मेरा आंसर आ गया। एक मेरा गलत है, यानी एक गलत है, ये गलत हो गया, और ये मेरा सही हुआ है। ऑलरेडी मेरा डी आंसर आ गया, मैं पढ़ा भी नहीं और डी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ ट्रिक्स लग गया ना। इस ट्रिक्स के बेसिस पर और पीवाईक्यू के बेसिस पर जो है मेरा आंसर बहुत इजीली आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। हम लोग यही यहाँ पर देखते हैं कि क्या ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है कि, और हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है अप्लाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया कि ट्रिक्स अप्लाई हुआ ही नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। तो वही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को क्या सीखना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि जो आरबीआई भी जो है क्या किया है, अपने जो इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। और जितने भी बैंक्स थे उसका बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, ये तो ऑलरेडी सही है। और वहाँ का जो फेडरल बैंक है यूएसए का, वो भी बढ़ा दिया था। नेक्स्ट कहता है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है? या तो आरबीआई आती है अगर भारत को देखे, और या गवर्नमेंट आती है। ठीक है, इस इसी का एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज़, यानी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये जनरल स्टेटमेंट है, यानी एक जो बोल रहा है स्टेटमेंट, उसी का सेकंड स्टेटमेंट इसी का वेरीफाई कर रहा है, यानी मेरा क्या हो रहा है, आंसर एक हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है। आप दोस्तों इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में ट्रिक्स क्या अप्लाई हो रहा है वो हम देखते हैं पहले। क्या कहता है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनरल स्टेट अगर मान लिया जाए कार्बन बाजार या कार्बन मार्केट की बात हो रही है। अब कार्बन मार्केट से क्वेश्चन यूपीएससी को बहुत फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती ही है कार्बन मार्केट से। कहता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सही है, क्योंकि क्लाइमेट कार्बन मार्केट में ही जो है सेल परचेज का कारण होता है। फिर कहता है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पर जो ट्रांसफर की बात आ रही है प्राइवेट सेक्टर से राज्य को, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। यानी मेरा दो गलत हो गया, दो जब गलत हुआ, ये मेरा आंसर क्या आ गया, सी आ गया मेरा। अब इसमें भी ट्रिक से मेरा अप्लाई हो रहा है कि ट्रांसफर की बात हो रही है कैसे। कॉमन सेंस मेरा क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर और दोनों मिल करके, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी, दोनों मिल करके क्या करती है, कार्बन ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों क्या कहता है कि आरबीआई कि निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधेकरण मतलब स्टरीलाइजेशन बोलते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये पूछिए, इसमें जो है मेन क्या होता है कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन से रिलेटेड है। ये क्या है, ओपन मार्केट के जो यहाँ से ओपन मार्केट से, इससे पहले भी क्वेश्चन आप पूछा हुआ ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन में,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर 25 नंबर में कि सरकारी बॉन्ड बाजार, पहले देख लेते क्या कहते हैं, पूंजी मार्केट के बारे में बात हो रही है। पूंजी मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के बारे में बात हो रही है। अब कैपिटल मार्केट में देखते हैं ऊपर में कौन कौन शामिल है। सरकारी बॉन्ड बाजार, स्टॉक, स्टॉक जो होता है दोस्तों ये कैपिटल मार्केट का चीज है, ठीक है। अब यानी मेरा 4 होगा। अब देखिए ये ट्रेजरी बिल और कॉल मनी, यहाँ पर लिखा ही है मनी, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर मनी है दोस्तों, ये तो नहीं होगा। और मैं बता दूं कि ट्रेजरी बिल मार्केट भी जो है मनी मार्केट का ही पार्ट होता है, यानी मेरा ये क्या है, मनी मार्केट का पार्ट है, ये मनी मार्केट का पार्ट है। अब देखिए ये मेरा दोनों गलती हो गया, यानी मेरा स्टॉक मार्केट होगा और क्या होगा, सरकारी और 4 में, जब 4 दिन में 2 सही होने की संभावना होती है, ये 4 में क्या हो रहा है, 2 सही हो, ट्रिक्स भी कहता है कि 4 में 2 सही हो रहे हैं। आप देखेंगे जो पुराने जो पेपर्स हैं उसमें 4 में 2 सही होने की संभावना, इसीलिए मेरा सरकारी बॉन्ड भी है, बॉन्ड जब है यहाँ स्टॉक मार्केट है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 2। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या कहता है कि लघु कृषक, यहाँ पर बात हो रही है लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन क्या करता है। दोस्तों देखिए अब यहाँ बात क्या हो रही है, ये मार्जिन अजब देखेंगे सीमांत कृषि और सीमांत कृषक, ठीक है। अब यहाँ पर लघु कृषक बड़े खेत, अगर कोई लघु कृषक, हमारे भारत में क्या है 86% मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर्स है हमारे यहाँ। अब देखिए यहाँ मार्जिनल और यूपीएससी में ट्रेंड रहा है कि जब दो लाइन में एक ही बात दी गई हो तो वहां पर वही दोनों आंसर होता है। यहाँ पर नहीं ऐसे कुछ बात है युद्ध के कारण, युद्ध ऐसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर कोई कंपनी किसी क्षेत्र में कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण और तकनीकी जानकारी सामग्री की निविष्ट कराती है ताकि क्या हो, वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जरूरत को कृषि पन्ने, ऐसा नहीं दोस्तों, ये कंपनी की बात नहीं कर रही है, यहाँ पर मार्जिनल की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये मार्जिनल, इसका क्या होता है मार्जिनल एग्री फार्मर, और यहाँ भी मार्जिनल है। इसका मतलब ये है कि या तो ये दोनों सही। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए दोस्तों। जब भी कोई आंसर दिया रहे कॉम्प्लेक्स अगर बढ़ा चढ़ा के दिया रहे तो मेरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स गलत होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स अगर दिया रहे ये सेंटेंस क्या होता है मेरा, रॉन्ग होता है, क्या होता है, रॉन्ग होता है। और ठीक है, और ये देखिए स्मॉल में दिया हुआ, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, क्या है, यहाँ मुझे निगेटिव नहीं दिख रहा है, क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका, ये भी गलती हो गया और बी आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स लगा के अप्लाई करते हैं कि क्या मेरा आंसर जाना चाहिए। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां से जुड़ करके अब यहाँ से जो भी पीडीएफ होगा मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं, भारत सरकार काले तिल, ये काले तिल, ये देखिए काले तिल के बारे में बात हो रही है दोस्तों। अब काले तिल यहाँ बात हो रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध, बिल्कुल सही है। जिस जो 6 जो कुल मिलाकर के 6 जो आइटम्स हमारे यहाँ जो तेल से जुड़ा हुआ है, तिलहन से जुड़ा हुआ है, ये तिलहन से जुड़ा हुआ है 6, इसमें से नाइजर का भी नाम आता है। अब देखिए एक हो गया। अब जब तिल देखते हैं तो खरीफ खेती की बात कर रहा है, ये भी सही है। कहते भारत के कुछ जनजातीय, यहाँ पर कुछ की बात हो रही है, जनजातीय लोग काले तिल के बीजों को का तेल, जब वहाँ कुछ कुछ देखते हैं भोजन पकाने में, बिल्कुल सही है, तिल के तेल का प्रयोग जो है भोजन पकाने में भी करते हैं, ये इसका मतलब ये भी सही है। दूसरा दोस्तों कुछ लगा हुआ है, और स्वम जो होता है जनरली सही होता है, इसलिए तीनों का तीनों सही हो गया। यानी आपने अभी तक के पेपर में, अब तक जो मैंने हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखा है, इसमें मैं क्या देखा कि अब अभी जो है सभी का 3 में दिया हुआ, 3 में 3 सही लिया है। इसका मतलब आप यदि ट्रिक्स के बेसिस पर यदि 3 में 2 मैंने क्या बोला, 3 में ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 2 सही होने की संभावना कितना है, आप देखिए 95% प्लस है, क्या है, प्लस है। इसीलिए अगर आप 3 में 2 मार के चलेंगे तो भी आप सही जा सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यार ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है दोस्तों, आप इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। टोटली हम लोग ट्रिक्स बेसिस पर ही बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश की बात हो रही है, क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात कर, ऐसी एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट पर विचार करना है हमको। इसमें भी बात करना है
अमूर्त निवेश मतलब इंटेंजिबल, ये क्या बात हो रही है, इंटेंजिबल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ इंटेंजिबल और टेंजिबल के बारे में मैं बता दूं आपको, यूपीएससी जो है पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से 2022 में आप देखेंगे पेपर, 2022 का पेपर में आपको मिल जाएगा। अब देखिए इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या है ब्रांड का पहचान। तो कोई भी मान लिया जाए, कोई भी ब्रांड हो गई, ली ब्रांड है, कोई भी जो जितनी भी ब्रांड है, इसकी पहचान उसकी क्या होती है, इंटेंजिबल अमूर्त है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही है। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, बौद्धिक संपदा ई भी होता है। ग्राहकों की डाक सूची, मान लिया जाए कोई भी ग्राहक है, कस्टमर्स है, उसका जो एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इस कंपनी का ये क्या है, रेगुलर कस्टमर है। यही ये भी एक क्या प्रकार का इंटेंजिबल में ही आता है। और ये जो माल सूची है, ये माल सूची का मतलब इन्वेंट्री की बात कर रहा है। क्या है बात हो रही है, इन्वेंट्री की बात कर रहा है, ये इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री नहीं होता दोस्तों, ये वस्तु का एक कलेक्शन होता है जो आपको सामने में दिखता रहता है, ये नहीं होता। यानी मेरा आंसर क्या चला गया, 4 में 3 सही हो रहा है, केवल 4 में 3 सही हो रहा है। ठीक है, इस पर भी आप जा सकते हैं, यानी क्या 4 में 4 नहीं होगा, आप ये और 1 में 1 नहीं होगा, यानी आप आंसर 2 और 3 पर ही जा सकते हैं। मेरा दोस्तों एक बार ये ट्रिक्स याद रखिएगा, ये मेरा ट्रिक्स क्या कहता है, यदि मान लिया जाए 3 विकल्प दिया हो, 3 विकल्प दिया हो, 3 ऑप्शन दिया हो, तो 3 ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज की संभावना बहुत कम होती है और केवल एक की भी संभावना कम होती है, यानी सिंगल, केवल एक, ये भी नहीं होगा और सभी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या, तो आप इसमें से देख लीजिए, केवल 2। जनरली मैं देखा हूं 2 विकल्प को सही ले लिया है। ठीक है, यदि मान लिया जाए 4 हो, अब मैं यहां पर बता देता हूं आपको, यदि ट्रिक्स कहता है कि 4 अगर ऑप्शन हो, क्या आप दिमाग अप्लाई करेंगे, 4 अगर हो तो 4 में आपको केवल एक, यूपीएससी जो है केवल एक सही नहीं करती करेगी और केवल सभी, ये भी आपको सही नहीं करेगी। अब बताइए मेरा या तो 2 या तो 3 जाएगा सही, इसी बेसिस पर मैंने इसको टिक किया और फिर अपना ब्रेन तो भी लगाएंगे, कॉमन सेंस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है, अब मैंने 4 तक आपको बता दिया है। ठीक है, 5 में भी मैं बता ही देता हूँ कि 5 में क्या होगा, 3 होगा, यानी अभी तक मैंने देख लिया कि 5 में 3 जाएगा। अगर 5 ऑप्शन है तो यहाँ 3 सही होने की संभावना है। ठीक है, अगर ट्रिक्स के चलेंगे तो आप मार दीजिए डायरेक्ट 3, कि आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मेरा 3 कौन सही है, क्या कहता है कि समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इससे पहले सीडीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ चुका है। इसीलिए यूपीएससी का जब प्रीलिम्स आप देने जाते हैं तो यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम ली जाती है उसको आप जरूर देखे जाएं। सीडीएस हो गया, एपीएफसी को, ईपीएफओ का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सीएपीएफ का क्वेश्चन होगा, सीएपीएफ का क्वेश्चन है, आप इसको देख के जाएं। इसमें देखिए, इसमें होता है कि शासन सुधार और स्थिर सरकार, ये नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाता है जन की निष्पादन, वन एवं परिषद की और कर एवं राजकोषीय प्रयास, इसीलिए आंसर इसका 3 चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों कितना इजिली वे में हम लोग टैकल कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 के बारे में मैंने बोला था। ठीक है, क्या मैंने बोला 4 के बारे में, कि 4 के बारे में मैंने बोला था कि सभी का सभी नहीं होगा और एक भी नहीं होगा। दोस्तों मेरे ट्रिक्स पर आप चलने की कोशिश कीजिए। 4 में मैंने बोला था कि सभी का सभी नहीं होगा और अब मेरा आ गया 50-50, 50-50 पर आप पहुंच चुके हैं। यदि मान लिया जाए 50-50 में आप पहुंच चुके हैं तो ट्रिक्स भी कहती है कि कोई ना कोई एक मार के चले, आपके पास पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक अगर मान लीजिए गलत होता है, अगर एक रॉन्ग होगा तो 0.33 निगेटिव होगा। ठीक है, माइनस होगा आपका। अगर एक सही होता है तो 2 मार्क्स आपको आएगा, प्लस होगा। इसीलिए आपके पास फायदा ही है। इसे क्या कहता है यहाँ पर कि आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए, किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। अब देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों इतना पढ़ने का एग्जामिनेशन हॉल में वक्त नहीं रहता है। यूएनओपीएस, आधारिक संरचना बचार, आधारिक निवेश पहल, सस्टेनेबल, मतलब ये बात करें सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है स्थिर आय, इससे पहले भी क्वेश्चन जो शॉर्ट फॉर्म में देकर पूछने की, अब मैं इतना कौन याद करता है, इसीलिए इसको ट्रिक्स पर चलने की कोशिश की। 4 में 1 नहीं होगा और सभी 4 नहीं होगा, आखिर कौन होगा, कॉमन सेंस लगाते हैं, क्या होना चाहिए, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट
क्या मास रैपिड ट्रांसपोर्ट आधारिक संरचना में आता है? ये नहीं आता। ठीक है, अब देखिए किफायती आवास बिल्कुल सही है। अब उसमें आपको ये भी देखना है सस्टेनेबल, क्या देखना है? सस्टेनेबल। दोस्तों ध्यान रखना है बनाते समय सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर मान लिया जाए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो फिर सस्टेनेबल कैसे होगा? किफायती आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, अपूर्ण ऊर्जा होना चाहिए। इस आधार पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपने अभी तक देखा है कि किस तरीके से मैंने ट्रिक्स और एलिमिनेशन और कॉमन सेंस की सहायता से मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन को 2023 वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश किया है। एग्जामिनेशन हॉल में भी आप इसी तरीके से टैकल करें, डेफिनेटली आप प्री क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार।